आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं क्या है उसका आयतन भी पढ़ें। ठीक है, प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और ये शंकु संबंधित सारे प्रश्न हैं। इसके बाद गोला में चलेंगे, फिर उसके बाद एक और प्रश्नावली है, क्या कहते हैं वो सभी मिला के यूज होगा। सभी शंकु, बेलन, गोला तीनों का या घनाभ चारों का मिला के संयुक्त रूप से फार्मूले से उनका हल होगा। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन ये देखो, और 9, 10, 11 बस बचा है 3 क्वेश्चन प्रश्नावली 3 का। तो यह देखो, यदि 1 मीटर लिखा, ठीक है, हिंदी में लिखा है 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है। छड़ जो होता है वो बेलनाकार ही होता है, जिसकी त्रिज्या मतलब छड़ की 1 मीटर जो लंबा बेलनाकार छड़ की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर, यानी उसी छड़ को पिघलाकर क्या है इसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, ऐसा हमने उसमें भी पढ़े थे बेलन में। सेम टू सेम ऐसा गोला में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा ना सभी घुमावदार जो प्रश्न है वो सभी तीनों में सेम टू सेम है करके, तो सभी को आप मिला के एक स्थान पे रख भी सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो कि जैसे इसमें 9 है तो प्रश्नावली 2 का देखोगे उसमें कहाँ पर है, हो सकता है 10, 11 हो, तो आप नंबरिंग कर सामने में लिख दो कि ये ऐसा ऐसा नंबर समान है करके याद रखने में। तो इसमें जो शंकु दिया था उसकी 1 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर, यानी एक शंकु का दिया है त्रिज्या दिया है और उसकी ऊंचाई। तो कितना शंकु बना सकते हैं, तो इसमें क्या है बेलन का आयतन निकालेंगे और एक शंकु का आयतन निकालेंगे, फिर भाग दे देंगे, तो जितना शंकु निकलेगा और जितना संख्या निकलेगा वो शंकु का संख्या होगा। ऐसा ही बेलन संबंधित एक प्रश्न था, दिखाता हूँ कहीं पे होगा तो। प्रश्नावली 2 का दिखा रहा हूँ, आप नंबर कर लेना। ठीक है, इसमें क्या है, हाँ, एक 15 नंबर था प्रश्नावली 2 का जिसमें सिक्कों की संख्या था। ठीक है, सिक्कों की संख्या था, हाँ वही था, सिक्कों की संख्या था। ठीक है, सिक्का क्या होता है, बेलन ही होता है, सिक्का बेलन ही होता है, तो उसमें सिक्का कह दिया बेलन ही था, तो 15 नंबर था उसमें, इसमें 9 नंबर है। सेम टू सेम सभी पैटर्न, अभी जो गोला पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका हल यह देखो, इसमें दिया क्या था, माना देखो इसमें बेलन दिया ना और दोनों शंकु दोनों से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें यह देखो दिया है क्या क्या लिखेंगे, पहले मैं बेलन का आयतन निकाल रहा हूँ फिर शंकु का निकालूंगा। ठीक है, दिया है बेलन क्या बोलेंगे, धातु की छड़, दिया है धातु की छड़ या बेलनाकार की क्या है त्रिज्या दिया है। बेलनाकार की आधार की त्रिज्या होती है ना, आधार मतलब वृत्त मानते हैं, आधार जो गोला होता है इसमें आधार कह रहे हैं। आधार की क्या है, आधार की त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर एवं छड़ की जो लंबी छड़ बोले ना तो उसका 1 मीटर दिया है। छड़ की लंबाई और बेलन की लंबाई ही ऊंचाई होती, बताया था उसमें, बेलन की लंबाई अर्थात करके लिख लेना, ऊंचाई h बराबर दिया है 1 मीटर बराबर, 1 मीटर में सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, बाकी सब क्या है सेंटीमीटर में, यही बस मीटर है।
तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ये। बस पहले मैं बेलन का आयतन निकालता हूँ, क्योंकि इसी बेलनाकार या धातु की छड़ को पिघलाकर हम कितना शंकु बना सकते हैं। तो एक शंकु का आयतन निकाल के भाग कर देंगे। अतः धातु की छड़ का आयतन बराबर, और बेलन का आयतन क्या होता है, आधार की क्षेत्रफल, यानी आधार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, गुणा में एच होता है। तो आयतन निकाल देता हूँ मैं, पाई 2 और गुणा में पाई का मतलब आर कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, तो 1 का वर्ग कर देता हूँ, इतना ही होगा। एच दिया है इसका, नहीं जी, आर यहाँ पे आर लिख लेना, गलती हो गया। आर दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैं क्या करता था, इसको दशमलव को हटा लेता था ना, तो यही बस गलती हो गया। तो ये पाई का मान ले रखता हूँ, 3.5 रखता हूँ, और पूरे का वर्ग ये, और गुणा में एच बराबर दिया 100 सेंटीमीटर। तो बस मैं इसको पहले ना दशमलव को हटाता हूँ, यहीं पे 22/7 गुणा में ये दशमलव को 35 कर देता हूँ, और चूँकि दशमलव 1 है, 1 के बाद केवल दशमलव के बाद एक ही संख्या, तो 1 0, ये 2 गुणा में 100। और इसका हम क्या है, वर्ग नहीं बनाएंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। देखो 7 और 35 कट जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इधर लिख रहा हूँ बराबर करके। ठीक है, 22/7 गुणा में 35/10 गुणा में 35/10, 2 बार गुणा। ठीक है, इसका ये गुणा में 100। देखो आसानी से कट जाएंगे सभी। कैसे, 10 एकम 10, 10 दहम 100, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 10 का गुणा करेंगे 100 आता है ना, तो ये खत्म हो गए है। 7 एकम 7, 7 पंचे 35। अब इतने को गुणा कराता हूँ, तो धातु की छड़ का जो क्या आयतन निकल आएंगे। तो मैं तो कहता हूँ गुणा कराने की भी जरूरत नहीं है, इधर भाग करेंगे ना, 22 गुणा में 35 गुणा में 5 घन सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा कराने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी भाग करेंगे ना, तो ये कट जाएगा। और दिया है एक शंकु की आधार की त्रिज्या r बराबर कितना दिया था इसमें, 1 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, एवं इसकी और दिया था ऊंचाई, दिया था इसकी ऊंचाई को h से कहते हैं इसका। ठीक है, त्रिज्या को ऊंचाई को l से, इसका दिया था 2.1 सेंटीमीटर, या h बराबर हम इसको 21/10 यहीं पे लिख लें। ठीक है, अब एक शंकु का आयतन निकाल रहा हूं। ठीक है, फिर सभी से भाग देंगे। अतः एक शंकु का आयतन, यहाँ पे आयतन निकाले थे, तो यहाँ पर आयतन निकाल रहा हूँ। क्योंकि देखो छड़ क्या है, छड़ को ही पिघलाकर बहुत सारे शंकु बनाए हैं। तो मैंने कहा था ना, किसी चीज को क्या पूरी है, तो क्या है, उसका पूरा भार है, तो आयतन निकालना। और एक और चीज कहा था, अगर धारण करने या भरने या रखने की बात किया जाए, या मतलब ग्रहण, बहुत पूरा फुल भर देने की, किसी पात्र को क्या है पूरी भर रहे हैं,
तो उसकी बात किया जाए, यानी धारिता की बात किया जाए तो आयतन निकालना है करके। तो छड़ क्या है, पूरी भरी हुई ना भाई, लो धातु है, धातु से पूरे भरा छड़, तो उसी को छोटा छोटा अलग कर रहे हैं शंकु के, एक एक शंकु के लिए, बस यही और कुछ नहीं है। तो एक शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का 3 गुना कम होता है। यहाँ पे बेलन का आयतन यही है, इसी को ही उतार रहा हूँ, देखो पाई आर स्क्वायर एच बराबर में इधर लेता हूँ 1/3 गुणा में पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर 1 है यहाँ पे, तो 1 का वर्ग कर देता हूँ, इसका कुछ नहीं होगा, ये इसका होगा 21/10, और ये दिख रहा है 7 एकम 7, 7 तिया ये 3 और ये 3 गया। अब ये 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, इसका अब कोई वैल्यू नहीं है, इसका आगे हल होगा, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर 22 एकम 22 और ये 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 22 एकम 22, ये भिन्न में है 10, तो ये 22/10 घन सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि आयतन है तो घन सेंटीमीटर इसका इकाई है एक शंकु का। अब कितने शंकु बन सकते हैं, तो लिखेंगे धातु की छड़ का आयतन बटा एक शंकु का आयतन, तो अतः अधिक लिखता हूं मैं, अपने हिसाब से जो भी रहे लिखना, ठीक है। अब पूछा क्या गया था, कितने शंकु, अतः शंकुओं की संख्या लिखता हूं बनने वाले, अतः धातु की छड़ से बनने वाले शंकु की संख्या, शंकु की संख्या बराबर क्या है, धातु छड़ की आयतन, इसको ही लिख लेना, ठीक है, धातु की छड़ का आयतन बटा एक शंकु का आयतन, बस बराबर को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। धातु की छड़ का आयतन कितना है, 22, 35, 5, ठीक है, 22 गुणा में 35 गुणा में 5 पूरे का बटा एक शंकु का आयतन दिया है 22/10। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये भिन्न तो यहाँ से आया है, ये भिन्न नहीं था, तो इसको हल करते क्या, इसका पूरे का बटा 1 ले लेता हूँ, देखो आगे 22 गुणा में 35 गुणा में 5 पूरे का बटा 1, और पूरे का बटा नहीं, मतलब इसको भिन्न बना लिया, अब ये पूरे का बटा है 22/10 ऐसे। अब ये जो है ये पूरे का ये जो दिख रहा है उसको गुणा बना लेंगे ऐसे, बराबर 22 गुणा में 35 गुणा में ये 5 पूरे का बटा 1, मतलब इसके पूरे का बटा 1, फिर ये पूरे का बटा जो दिया है उसको हम गुणा कर लेंगे, भिन्न को भाग ऐसे दिया जाता है, 10 हर में है वो अंश में चला जाएगा 10, और ये 22 हर बना लेगा। अब यहाँ पे देखो हर में ये है, अंश में ये है, खत्म हुआ कहानी। मैं तो कहता था इसमें जो हमने पाई का मान 22/7 रखे थे, केवल पाई पाई रखे रहो, इधर आके कट जाते हैं, ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, और ये 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 का 5, हाँ सिलाई 3 है, अरे 5 पंचे 25, 25 के 5 हाँ सिलाई 2 है, 5 दिया 15, 15 2 17, 175, चूँकि गुणा में 10 है तो एक जीरो और लगा दिए, तो 1750 शंकुओं की संख्या है ये, यही हमारा आंसर है। तो आंसर में लिखना कि 1750 शंकु बनेंगे करके, क्योंकि क्या है
उसकी हाइट यानी छड़ की लंबाई अर्थात ऊंचाई ना 100 सेंटीमीटर था, 1 मीटर था भाई, ठीक है ना। शंकु का ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है, काफ़ी बड़ा होता है। मान लो ये गोलाकार है पूरा, तो उसकी ऊंचाई ऐसा रहेगा ना, ऊंचाई इधर की ओर। तो ये 9वां प्रश्न। अब 10वां प्रश्न यह देखो, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण, ठीक है। और 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर तीन भुजाएं की लंबाई दिया है। यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले क्या है भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाले आकृति का नाम बताना है और उसका आयतन निकालना है। तो कुछ नहीं, शंकु बनेगा, शंकु का आयतन निकालना है। तो दिया है एक समकोण ए बी सी, बी को क्या है कोण बनाएंगे, ठीक है। एक समकोण ए बी सी, कोण का है ना त्रिभुज, क्या जी त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एवं क्या है 35 सेंटीमीटर दी है। तो मैं इसका क्या है, यहाँ 28 सेंटीमीटर, यहाँ भुजा 28 सेंटीमीटर वाले को क्या है, को अक्ष मान कर घुमाया गया है। तो मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, देखो कुछ नहीं है, सीखने के लिए है, ये देखो। और त्रिभुज में क्या है, ये होता है ना, कोण नहीं कहा था, त्रिभुज कहा था ना। ये देखो, आपको एक चीज हमेशा मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज में जो एक कर्ण होता है वह लंबी होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसमें 21, 28, 35 में क्या है, ये सबसे बड़ी भुजा है। तो पहले मैं इसको ए, इसको बी, और ये समकोण और ये सी नाम देता हूँ, ठीक है। और इसका यहाँ पे घुमाया गया है, अर्थात अक्ष किसको माना जाता है, जो खड़ी रेखा होती है ना उसको अक्ष माना जाता है, ठीक है। अर्थात ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर और बी सी बराबर सबसे छोटी को 21 मानेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी क्या है, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो 21, 28 में 35 सबसे बड़ा है, तो 35 ए सी रखेंगे। पहले मैं घुमा देता हूँ, ठीक है, इसको अक्ष माने। अब इसको ना मैं घुमा देता हूँ, एक बार इधर नाप के रख लेता हूँ जी, कितना है, समान दूरी माप लेता हूँ, 2.5 इधर है तो इधर भी 2.5, एक बिंदु बना रहा हूँ मैं ऐसा, ताकि घुमा रहा हूँ ना, देखो इधर से घुमा रहा हूँ, इधर से घुमा रहा हूँ, और इसी बिंदु से हम इधर भी घुमा रहे हैं ऐसे, मतलब इसको मैं ऐसे घुमा दिया। तो बनने वाली आकृति कौन सी है, ये भुजा इधर मिली है, तो इस भुजा को भी मिला रहा हूँ मैं इधर, ठीक है, इधर मिला रहा हूँ। आप ये डायग्राम डायरेक्ट बना सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ना। ये तो देखो, ये एक समकोण था, इसको
ए बी को अक्ष मानकर ए बी बराबर अक्ष माने थे, तो ये 35 सेंटीमीटर है ना, और ये 21, ये 28। तो ये बना वाला शंकु कौन सा है? ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 है शंकु का, और उसकी ऊंचाई 28 है, और 35 क्या है? इसका तिर्यक गुणा है, या तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिखता हूँ जो कि बने हुए आकृति क्या बने हुए आकृति शंकु का क्या है? ऊंचाई है। शंकु का ऊंचाई h है, जिसकी वैल्यू 28 है, ठीक है, एवं त्रिज्या 21 है, r बराबर 21 सेंटीमीटर, एवं तिर्यक ऊंचाई l बराबर दिया है 35 सेंटीमीटर। शायद 35 सेंटीमीटर की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे जानना था कि बड़ा इसको मानना है करके, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसमें 21 और 28 का है। तो जो कि बने हुए आकृति शंकु का ऊंचाई h है, तो h बराबर 28 है ना, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या है इसमें प्रश्न में क्या पूछा था? आयतन निकालना इसका, बस। अतः बने हुए आकृति शंकु का आयतन मुझे बताने की जरूरत है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो बता देता हूँ फटाक से, 22/7 होता है, पाई का मान r 21 है, तो 21 गुणा में 21 कर रहा हूँ, ठीक है, या आप ऐसे कर दो, गुणा में h बराबर 28 है, ठीक है, ये 28। एक बार और बना लेना ऐसे, एक बार 22/7 गुणा में 21 गुणा में 21 गुणा में 28, तो 7 एकम 7, 7 तिया, ये 3 गया, ये 3 गया। अब ये बच गया, कौन कौन से बच गया? एक का कोई तो वैल्यू नहीं है गुणा में, तो ये 22 गुणा में 21 गुणा में 28 बचा, ठीक है। अब इनका गुणा करने से क्या मिलेगा हमको? आयतन मिलेंगे। तो 22 गुणा में 21 करता हूँ, 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 4, तो ये 4 6 2 गुणा में ये 28 करते हैं। अब इधर मिलेंगे फाइनल आंसर, 4 6 2 गुणा में 2 8, और एक एक करके करते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है, हाँ सिलाई एक है, 8 छक्के 8 8 64 होता है, अरे 8 छक्के कितना होता है जी? अरे 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 48 और 1 49, 8 दूनी 16 था ना, हासिलाई एक था, इसमें 4 हासिलाई है, 4 अट्ठे 32, 4 36, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, हासिलाई 1, 2 चौक 8, 8 1 9, प्लस कर देता हूँ 6 9 4 13 3, हासिलाई 1, 6 1 7 7 2 9, हासिलाई 1, 3 1 4 4 और 9, अरे कहाँ पे हासिलाई आएगा? अरे भैया 9 और देखो 6 6 9 4 13 13 3, हासिलाई 1, 7 1 6 1 7 7 2 9 हो गया, हासिलाई कहाँ है? 9 और 3 12, तो ये 12
आहा, ये 12 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 6 है और घन सेंटीमीटर है और कुछ नहीं, यही हमारा आंसर है। तो ये 10वां था। 11वां शायद मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। 11वां कुछ नहीं है इसमें। अब 11वें में तो इसको मैं बता चुका हूँ कि क्या है। इसको एक चीज़ बता चुका हूँ आपको कि आयतन जो है शंकु का आयतन जो है यहाँ पे बताया था ना जी, ये देखो ना, ये देखो शंकु का आयतन 1/3 3 गुना कम होता है बेलन के आयतन से। ये बेलन है 1/3 मतलब 3 गुना कम है, यही निकलेगा 1:3। बटा में है ना, तो बटा को अनुपात में बदल सकते हैं, यही निकलेंगे। तो देखो प्रश्न क्रमांक 11 का वो देखो, यदि एक शंकु व एक बेलन का क्या है त्रिज्या, आधार की त्रिज्या समान है, ऊंचाई भी समान हो, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात मतलब बटा में करना और कुछ नहीं। तो दिया हुआ है, एक एक करके वो बता भी सकते हैं कि माना शंकु की त्रिज्या r1 एवं ऊंचाई h1 है तथा बेलन का त्रिज्या r1 था, इसका r2 एवं ऊंचाई समान है ना, ऊंचाई r2 है। चूंकि त्रिज्या एवं, चूंकि करके लिखो, चूंकि शंकु व बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान है, इसलिए r1 बराबर r2 बराबर पूरे का r, ठीक है। ताकि कटे व h1 बराबर है h2, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है, r मान लिए पूरे को, दोनों को ऊंचाई बराबर है तो इसको h मान लो। अब कुछ नहीं है भैया, इसको आप खुद ही निकाल लेंगे। शंकु का आयतन लेता हूं और बेलन का आयतन। तो आयतनों में अनुपात लेता हूं मैं। तो कैसे लेंगे आयतनों में अनुपात, अतः आयतनों में अनुपात डायरेक्ट लिख सकते हैं, बराबर करेंगे। शंकु पहले दिया था ना, तो पहले शंकु का आयतन लिखता हूं मैं। शंकु का आयतन बटा लेने, अनुपात मतलब बटा ही होता है। दूसरा दिया था बेलन का आयतन, बराबर करके आप इस बराबर को आप नीचे लिखना। बेलन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बेलन का आयतन होता है केवल पाई r स्क्वायर h। r है, h है, क्योंकि r को उठाए हैं, यहाँ पे r1 r2 h1 h2 को नहीं उठाए हैं। बस यहाँ पे क्या हुआ है, अब ये कट गया, r1 r2 कट गया, पाई कट गया, बराबर में बचा क्या, 1/3 बचा है, और यहाँ पे 1 बचा है, तो बटा है 1/3, पूरे का बटा 1/1 बचा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है ना, तो
इसका हम भिन्न बना लेते हैं, 1 बना लिए। अब ये जो पूरे का बटा है उसको गुणा करता हूँ मैं, इधर करता हूँ, ठीक है। पहला भिन्न वैसा ही रखो, 1/3 गुणा में हुआ, 1 ऊपर में रखेंगे और 1 फिर नीचे में, तो बराबर आया, अंश अंश के साथ हर के साथ गुणा होता है, तो 1/3 आया, ठीक है। अब अनुपात में कहा जाए तो 1:3 है, ठीक है। तो ऐसा है भैया, कुछ नहीं है ना यहाँ पे, इतने में करके बताए। सभी कट जाएंगे ना, क्योंकि समान समान है, ऊंचाई भी समान है, त्रिज्या भी समान है, तो कटेंगे। पाइप तो जानते समान है, बस इसका यहीं पे क्या है, 3 गुना कम होता है, इसीलिए ये हुआ। देखो बेलन का आयतन कितना है, 3 है, शंकु का आयतन 1 है, मतलब 3 गुना कम है, देखो। और बेलन का आयतन 3 है, यानी 1 से 3 गुना ज़्यादा है। 1 को 3 के साथ गुणा करेंगे 3 आता है। तो ये खत्म हुआ ये प्रश्न वाली। और यह देखो, अब गोला देखते हैं, ठीक है। गोला से संबंधित गोला में हम अर्धगोला भी पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में इसको स्फीयर बोलते हैं। साथ में अर्ध गोला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस गोला किसको कहते हैं वो जानते हैं ना, कि एक गोलाकार होता है। तो उसको एक बना के बताता हूँ, देखो। भले आपको ये वृत्त लगेगा, लेकिन ये वृत्त ही है, लेकिन यहाँ पे गोला मानो। वृत्त गोला नहीं होता है, वृत्त क्या होता है, 2D होता है, लेकिन गोला 3D है, ये 3D है। तो ये गोला है क्योंकि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब क्या, 3D में 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो गोला आप जानते हैं, गेंद तो जानते हैं, गेंद क्या है, 3D आकृति है। और वृत्त मान लो सिक्का, पतली सी सिक्का, बेलन भी होता है सिक्का, लेकिन वृत्त जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये केंद्र होता है, ये R हुआ, ठीक है। पहले एक चीज समझा रहा हूं, लेकिन मैं एक और ऐसे खींच दूं, ये, तो ये क्या है, ये A B, वृत्त का यहाँ पे A B क्या है, व्यास है, ये भी R है, ये भी R है, यहाँ पे केंद्र है, ठीक है। और ये O मान लो, ठीक है, गोला का, ठीक है। ये R हुआ व्यास, यानी AB बराबर क्या है, 1R 2R, यानी 2R, व्यास बराबर 2R होता है। लेकिन आपको एक चीज दिखाई देंगे कि तल से ऊंचाई की ओर जा रहा है, तो ये H क्या है, त्रिज्या तो हम R को ही मानेंगे, लेकिन ये ऊंचाई AB है, जी AB है। AB यहाँ पे जो व्यास है, AB जो व्यास है वही गोला का क्या होता है, ऊंचाई H होता है। लेकिन हम इसमें H नहीं पढ़ेंगे, अर्थात H बराबर होता है, H बराबर 2R। ये क्या है, AB क्या है, जो व्यास से AB जो व्यास से वही गोला है, और क्या लिखा है मैंने, वही गोला का ऊंचाई है। AB क्या है, गोला का ही ऊंचाई, देखो ना आप, नीचे दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊंचाई हो गया ना भाई, H। ये पूरी क्या है, H है, लेकिन यहाँ पे हम H के स्थान पे 2R लिखेंगे, ठीक है। बस इसमें केवल एक ही पात्र होगा, तो बस आपको मालूम है क्या। और एक चीज यहाँ पे याद लिख लो, ये
पार्श्व बोला जाए या पृष्ठीय बोला जाए, वह वक्र पृष्ठ ही है। ठीक है, पार्श्व पूछा जाए प्रश्न में या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो वो वक्र पृष्ठ ही निकालना है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो बड़ा आसान है। देखो, गोले का पृष्ठीय यानी वक्र पृष्ठ, प्रश्न में वक्र पृष्ठ लिखा है। ठीक है, और जो है पृष्ठीय, चूंकि हम पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल निकाल रहे ना, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कहाँ पे लिखा था। लेसन का नाम ही है क्या है, लेसन का नाम ही क्या है, पृष्ठीय। मतलब क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो गोले का क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है यह बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r h होता है। मतलब व्यास की परिधि बोलता हूँ, आधार यानी वृत्त की परिधि गुणा में h होता है। बताया था मैं आपको, प्रश्न वाली 2 के बेलन संबंधित था। तो ठीक है, तो हम गोले का निकाल लेना। अब देखो h बराबर 2r है ना, तो मैं यहाँ पे h के स्थान पे बराबर करता हूँ 2 पाई r, h के स्थान पे रखता हूँ मैं 2r। बस हम, क्योंकि हमें ये h जो दिख रहा है, ए बी h ऊंचाई दिख रहा है, ये r है ना, यहाँ से ये एक व्यास है ना भाई, व्यास है। तो हम एक ही चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, केवल r और कुछ नहीं, एक ही पात्र पढ़ेंगे कह के बता रहा हूँ आपको भाई। अब यहाँ पे देखो, सभी तो गुणा में है, ये 2 इसके साथ भी गुणा में है, तो 2 गुणा में 2, ये पाई गुणा r गुणा में r भी तो गुणा है, ये 2 दूनी 4 पाई का पाई r गुणा हो गया, यानी एक घात है, यानी एक घात दोनों एक घात जुड़ गए तो 2 घात हो गया। तो देखो क्षेत्रफल है ना ये, तो मतलब ये तो हमारा गोला का है, जो भी रहे वृत्ति है इसलिए, लेकिन 2 पात्र है यहाँ पे, 2 का घात यानी 2 r है यहाँ पे 2, इसलिए क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आपको अर्ध का बताता हूं मैं। अब गोला है ना, गोला पूरा है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो गोला पूरा है तो ये है, अर्ध मतलब आधा है, अर्ध मतलब आधा को 1/2 कहते हैं, बस इसका गुणा करा दो पाई r²। अब क्या है, बराबर अंश का डायरेक्ट गुणा करा दो, तो 4 पाई r², इतना का एक के साथ, ये पूरे का बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है 2 बार में, तो इसका आंसर आया 2 पाई r²। ये देखो ये 4 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, आधा इसलिए आधा हो गया, ये पूरा 4 है। देखो, और यहाँ पे क्या है, बेलन में क्या है, अगर मैं इधर और ले लूँ तो 4 y हो, जब 4 r होते हैं ना भाई, r मतलब त्रिज्या है। ठीक है, ये भी त्रिज्या है, तो क्या है इसमें r² दिया है। ठीक है, मतलब 2 r दिया है, और यहाँ पर भी 2 r दिया है।
चलो ठीक है, रहने दो। तो ये अर्ध गोले का है ना, आधा। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये भी पृष्ठ है, मतलब पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, दोनों को आप जोड़ देंगे तो निकलेगा अर्ध गोले का निकलेगा, लेकिन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे गोले का है, अर्ध गोले के लिए आधा लेना पड़ेगा ना भाई। तो एक और चीज़ दिया हमको, अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें क्या है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि ये क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, इसमें हमें क्या जोड़ेंगे कि संपूर्ण हो जाए, तो वह है वृत्त का क्षेत्रफल या आधार का, पूरे आधार का क्षेत्रफल। तो बस अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यही नहीं करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे डिस्टर्ब होता है, फिर ऐसे ही होता है, क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस, संपूर्ण में हमेशा दो चीज़ों को जोड़ते हैं ना, और यहाँ होगा πr², इन दोनों को जोड़ेंगे बस। πr² क्या है, वृत्त की क्षेत्रफल ही है। तो अर्धगोले के लिए जोड़ रहे हैं ना, जब क्या है पूरे गोले, मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित प्रश्न नहीं है तो उसको नहीं जा रहे हैं उसमें, ठीक है। अर्धगोले का है इसलिए इसमें जाएंगे, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ संबंधित प्रश्न है, और बुक में इसका बात दिया भी है, तो इसका फार्मूला बस याद करेंगे, इसका नहीं है तो दिमाग को वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई आर है, तो ये 2 बस अलग है भाई, इसमें कॉमा निकालेंगे तो कॉमा निकालने की क्या ज़रूरत है, ये पाई है, r² है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना भाई, तो यहाँ 1 है भाई, 1 है, 1 और 2 3 जोड़ना है, तो ये जैसा चर दिया है वैसा उतार दो। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ये हुआ। तो और ये लिखना तो पड़ेगा ना, वर्ग, ये भी क्षेत्रफल है तो वर्ग, पीछे में इकाई जोड़ा जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है उसको याद रखेंगे, वो है आयतन। तो गोले का आयतन इसमें दिया है, गोले लिखा है मतलब पूरा गोला है, ठीक है। गोले का आयतन बराबर दिया है, क्या है 4/3 पाई r, चूँकि आयतन है तो क्या होते हैं 3 इकाई होते हैं, मतलब 3 ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई, तो केवल r ही तो एक ही पात्र है, लेकिन इसको 3 बनाएंगे ना भाई। क्षेत्रफल में 2 है, इसमें 3 है, बस ये घन, सेंटीमीटर नहीं घन है, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या है, प्रश्न क्रमांक क्या है, प्रश्नावली 5 में यूज होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मिला जुला के हल करेंगे ना सारे आकृतियों को, तो उसमें अर्धगोले का है, बस ये 4 है, वो 2 हो गया, 3 पाई r क्यूब, क्यूब मतलब घन होता है, ठीक है। तो बस यही है गोले का आयतन को, क्योंकि क्वेश्चन में यह नहीं बताया है ना भाई कि ये 4/3 कैसे आया है, ठीक है। और क्या कहूँ कि क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया है कि क्या है, गोले का जो त्रिज्या होती है वो घन के समानुपाती होती है, यानी जैसे जैसे ये घन की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे आयतन का मान बढ़ता जाता है,
तो इसका मैं निकाल के बता भी सकता था, लेकिन डायरेक्ट बता दिया कि ये गोले का आयतन कहाँ से आया, इसका फार्मूला। ठीक है, बुक में नहीं दिया लेकिन बता देता। तो जैसा दिया वैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें वो नहीं बताया कि कैसे कैसे आए हैं, पृष्ठ को खोल के नहीं बताया, डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, बस यहाँ पे एच नहीं लेना है, आर बस लेना करके बता दिया। 4 पाई आर स्क्वायर लेना है, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ बोला ना तो 2 पाई आर में एक पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे। तो देखो अर्ध में संपूर्ण लिखा है तो एक और जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, यानी 3 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और ये 4 पाई आर स्क्वायर है गिनती के अनुसार। देखो 2 3 4 याद रखना बस। और ये है गोले का आयतन, और 4/3 गोले का आयतन है, पाई आर क्यूब है ये। और अर्ध गोले प्रश्नावली 5 में आएंगे, 2/3 पाई आर क्यूब है। तो हर जगह पाई आर है, पाई आर है। क्षेत्रफल कहा जाएगा तो 2, और घन बोला जाएगा तो 3 लगाना है, ये याद रखना है। और बताते आता हूँ मैं, 3 इकाई लेना है आयतन में, क्षेत्रफल में 2 इकाई लेना है करके। इकाई मतलब समझ रहे ना, वही लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो बस इन्हीं से संबंधित प्रश्न देखते हैं, फिर ये हमारा जो प्रश्नावली चौथा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर है, बुक में दिया है 8। तो इसका क्वेश्चन यह देखो, किसी लोहे के गोले की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। बस त्रिज्या ही रहेगा और व्यास रहेगा। ठीक है, व्यास को त्रिज्या बनानी है, और हमेशा त्रिज्या ही यूज़ करेंगे, व्यास का यूज़ नहीं है कहीं पर भी ना। और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा है भाई, देखो कहीं पर पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा है, और आयतन निकालनी है। तो मैं आपको यहीं पे क्या बता रहा हूँ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नवाली में एक और दूसरा प्रश्न वैसा ही है, सेम टू सेम। तो दिया है लोहे की गोले की जो त्रिज्या आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। बस और कुछ नहीं है, बस हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले बोला है ना, यानी अर्ध नहीं बोला है। तो बस गोले बोला है ना, तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है, मतलब 4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हमेशा रहेंगे। 2 3 4 3 चीज़ें बताए, और एक 4/3 2/3 दिखाता हूँ उसको। देखो हमेशा याद रखना, गोले कहा जाए तो 4, अर्ध गोले कहा जाए वक्र पृष्ठ का तो 2, और अर्ध में ही संपूर्ण, अर्ध में 2 है, संपूर्ण एक और जोड़ दो तो 3। ठीक है, गोले का आयतन बोला जाए तो पूरे गोले में यहाँ पे 4 दिया है ना, तो 3 बस करना है भैया, और यहाँ पे 3 लगाना है। अर्ध का है तो 4 को, जैसे हमने 4 को यहाँ पे 2 किए थे, वैसे यहाँ पे 4 को 2 किए 3, और यहाँ पर भी 3। बस इतना बस याद रखना है। गोले का 4 होता है, अर्ध का 2 होता है। जैसे गोले का 4 है, अर्ध का 2 है। 2 घात 2 घात तो क्षेत्रफल के कारण है, यहाँ पे 3 घात 3 घात आयतन के कारण है। पाई आर दिया ही है सब में, बस इनमें 3/3 है आयतन में, याद रखना। आयतन बस में है करके याद रखना। और शंकु के आयतन में भी 1/3 था ना, 1/3 था। तो मुझे तो यही लगता है सेम टू सेम यही है। देखो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ऐसा ही आएगा। ये ना जो पाई आर स्क्वायर दिया है यहाँ पे, घन दिया है ना यहाँ पे, बेलन का आयतन, हाँ वही है। तो बेलन का आयतन में क्या है, पाई आर स्क्वायर और
3 गुना कम है उसी से संबंधित है ये, ठीक है। तो इसको बाद में देखूंगा मैं। तो ये उसका था। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बस कुछ नहीं करना है। ये 4 है गुणा में ये पाई है। पाई का मान क्या है निकाल लेते हैं ना, 22/7 है। आर 7 दिया है तो 7 गुणा में 7 कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये देखो बराबर हुआ 7 7 गया और 22 चौक 88 गुणा में ये 7 7 अट्ठे 56 हासिल है 5 7 अट्ठे 56 56 और 5 61। तो ये इसको वर्ग सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर, इसको अगर नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर चला गया। और यहाँ पे अगर मैं सेंटीमीटर नहीं लिखा r बराबर 7 लिख दिया तो आधा नंबर खा जाएंगे। अब गोले का ही दिया है, गोले का आयतन बराबर दिया है। गोले का आयतन में क्या है, 4 गोले गोले है ना, तो ये 4 पीछा नहीं छोड़ेगा बटा 3 पाई आर आयतन है तो 3, ठीक है। तो बस ये 4 3 गुणा में पाई का मान 22/7 रखा, आर 7 दिया है तो इसको 7 गुणा में 7 गुणा में 7 कर लेना ताकि ये ऐसे कट आए। अब कुछ है क्योंकि ये 3 तो 3 7 से नहीं जाएगा तो इन सब का गुणा करना पड़ेगा हमको और कुछ नहीं। तो 7 ही 7 49 होता है और 4/3 गुणा में 22 गुणा में ये 49, ये 3 क्या है अभी बटा में ही है ना, तो ये 3 से नहीं जाएगा ये 3 एकम 3 एक 19 भी बच जाएगा, नहीं जाएगा। तो इन सब का गुणा करते हैं फिर 4 3 का भाग कर देंगे तो दशमलव में ही निकलेगा, नहीं जा रहा है मतलब दशमलव में निकलेगा। 22 चौक बराबर 22 चौक 88 गुणा में 49, 8 का पहाड़ा पढ़ता हूँ जी, ठीक है। 8 निया 72 हासिल 7 8 चौक 32 32 और 7 39। अब फिर 8 से ही पढ़ेंगे इसके लिए तो यही आएगा 2 9 3 2 9 2 11 हासिल 1 9 3 12 12 1 13 13 का 3 हासिल 1 3 1 4। तो ये हुआ, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 22 88 गुणा में 49 पूरे का बटा 3 बराबर आप करना इन दोनों का गुणा है 4 3 1 2 और बटा 3। अब जो भी दशमलव आएगा गोले का आयतन निकल आएगा। 3 एकम 3 एक बच गया, यहाँ पे 3 चौक 12 13 में 1 बच गया तो 11 हो गया, 3 त्रिक 9 2 बच गया यानी 22 हो गया। 22 सत्ते 3 सत्ते 21 1 बच गया है तो दशमलव में जाएगा वो। तो अरे मैं यहाँ पे 9 जो डाला हूँ वो गलत डाला हूँ ना, मैं 11 था ना तो 3 तरीक है ना, ये 3 तरीक है ये, तो ये 7 यहाँ पे 1 बचा था ना तो 10 किया तो फिर 3 तरीक फिर 1 बचा फिर 3 तरीक। तो आयतन है ना तो 2 संख्या ले लिए, घन सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर में, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। 9वां क्या है इसमें, यह देखो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो, पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय मतलब होता है वक्र पृष्ठ, और अर्धगोला दिया है प्लस साथ में संपूर्ण भी लिखा है। तो अर्ध मतलब 2 है, अर्ध मतलब कि यहाँ पे 2 कर देंगे और संपूर्ण का मतलब समझ लेना 1 और जोड़ देंगे 2 में तो वो 3 हो जाएगा। तो देखो दिया है अर्ध
गोले का व्यास 2r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। मैं कहीं पे डालना भूल जाता हूँ तो आप डाल लेना ना। 7 सेंटीमीटर वही आ गया। तो अर्धगोले का संपूर्ण इसमें संपूर्ण पृष्ठीय लिखे ना। पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मैंने बताया ना पाई क्षेत्रफल है तो पाई r स्क्वायर होगा। अर्ध मतलब 2, 4 को 2 कर दिया आधा, 4 का आधा 2, और संपूर्ण है तो एक और जोड़ दिया तो 2 और 1 3 होगा। ये 3 ऐसे याद रखेंगे। 3 गुणा में पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा में r। ये 7 गुणा में 7 कर लो, ये 7 गया, और 22 दिया होता है 66 गुणा में ये 7 बराबर कितना आया 7 छक्के 42 हासिल 4, 7 छक्के 42, 42 और 4 46। चूँकि क्षेत्रफल है ना तो ये वर्ग और सेंटीमीटर दिया है तो ये सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। कुछ है इसमें? नहीं है। अब है उसके लिए नया करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल नंबर 10 से शुरू होता है। 10 और 11 100% चांस है लेसन एग्ज़ाम में आने का। तो देखो सेम टू सेम जो एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, सेम टू सेम प्रश्नावली 5 भी है। ठीक है, इसके बाद उसे ही कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि 10 को छोड़ो, टाइम नहीं है, 11 को करा देता हूँ, फिर 10 और प्रश्नावली 5 को कल कराऊंगा ताकि सेम टू सेम दिखाई दे। ठीक है, तो 11 को शुरू करते हैं। ठीक है, 11 का यह देखो, धातु के इसमें सीखने को मिलेंगे। ठीक है, धातु के बने एक गोले की त्रिज्या दिया है, गोला ही लिखा है इसमें, अर्धगोला नहीं। तो त्रिज्या दिया 3 सेंटीमीटर। यदि धातु का घनत्व लिखा है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन लिखा है, ठीक है, हो तो गोले का द्रव्यमान ज्ञात करना। इसमें घबराना नहीं है, इसमें बड़ा आसान सा चीज़ दिया है। आप बचपन से आप साइंस में पढ़ते होंगे, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा में घनत्व, तो बस वही है। घनत्व हमें दिया है, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, गोले का त्रिज्या r बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, और धातु का घनत्व, ये गोला धातु से बने गोले का है ना ये, और धातु का घनत्व बराबर दिया है 8 ग्राम है ये 8 ग्राम पर सेंटीमीटर घन। देखो एक विज्ञान की चीज़ है ना, देखो हम क्या है पढ़ते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा में घनत्व, या घनत्व का फार्मूला निकालना है हमको। आयतन को क्या है पक्षांतरित कर दें, इधर क्या है द्रव्यमान, चूँकि ये गुणा में है ना आयतन, तो इसको भाग बना लो, आयतन बराबर ये घनत्व। तो किसी भी चीज़ को आप इन तीनों में से 2 दिए रहेंगे तो किसी भी को आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है द्रव्यमान ज्ञात करनी है, तो इसी फार्मूले से ज्ञात करेंगे। हमको घनत्व दिया है 8 और धातु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, और त्रिज्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो गोले का हम पहले
आयतन को ज्ञात करेंगे, फिर 8 से गुणा कर देंगे और कुछ नहीं है, फिर धातु का द्रव्यमान निकल आएगा। ये फार्मूला ना विज्ञान में हम पढ़ते हैं इसको। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो हम यहाँ पे आयतन भी निकाल सकते हैं। अगर द्रव्यमान दिया है, घनत्व दिया है, तो हम आयतन भी निकाल सकते हैं। 2 3 दिए ना, तो तीनों में से 2 का वैल्यू देना चाहिए, बस आप तीसरी को निकाल सकते हो इससे। सेम वैसे ही जैसे समय बराबर क्या है, दूरी बटा चाल। ठीक है, इसमें समय दिया है, दूरी दिया है, तो आप चाल निकाल लो। चाल दिया है, दूरी दिया है, तो आप समय निकाल सकते हो। ये समय निकालने का भी फॉर्मेट में है। ठीक है, दूरी को लिखो, मान लो 100 लिखो। चाल कितना है, वो मान लो 5 किलोमीटर पर सेकंड में तो सेकंड, मिनट में तो मिनट, घंटा में तो घंटा, जो भी रहे। ठीक है, वैसे ही होता है। तो 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन दिया है ना। तो देखो, घनत्व में लिखा क्या जाता है, घनत्व मैं यही समझाने के लिए इधर गया था। देखो, ये घनत्व है, घनत्व बराबर लिखा है 8 ग्राम, यानी द्रव्यमान क्या है, अंश में है, ये क्या है, बटा है, ये बटा ये बटा है, फिर आयतन है। आयतन को हम किस में लिखते हैं, देखो द्रव्यमान को हम ग्राम में, किलोग्राम में लिखते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में, जो भी रही इकाई अलग अलग होता है। ठीक है, ग्राम है यानी द्रव्यमान है, सेंटीमीटर है, और 3 का क्या दिया है यहाँ पे, क्यूब दिया है, तो ये आयतन है। ठीक है, तो आयतन को हम 3 का घात लगाते हैं। ठीक है, तो घनत्व दिया है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, लिखता हूँ मैं, पहले निकालता हूँ मैं, गोले का आयतन निकालता हूँ। अतः गोले का आयतन बराबर निकालता हूँ ये, गोले का आयतन क्या है, 4, मेरा ये मार्कर क्या हो रहा है, 4 पाई स्क्वायर, 4 गुणा में 22/7 गुणा में r का 3 गुणा में 3, तो ये तो नहीं जाएगा। तो ठीक है, इसको आयतन निकालता हूँ मैं, ये गुणा करेंगे भाई, कैसे करेंगे अब, 3 त्रिक 9 होता है बस, और ये तो नहीं कटेगा, यानी ये दशमलव में जाएंगे। 22 चौक 88, 3 त्रिक 9 पूरे का बटा 7, बराबर करता हूँ ये 9 अट्ठे 72, हासिल 7, 9 अट्ठे 72, 72 और 7, 72 का 2 था, 2 9, ये 7 79 बटा ये 7 है, बराबर में इधर लेता हूँ जी, 7 एकम 7, ये भी 7 एकम 7, 2 बच गया तो 22 हो गया, 7 तिया 21, 1 बच गया तो 1 के लिए शून्य लेंगे तो 7 एकम 7 में जाएगा जी, 7 एकम 7, फिर 3 बच गया, फिर शून्य लिया तो 7 चौक 28, ये हुआ। ठीक है, और ये क्या आयतन है, और सेंटीमीटर में दिया है ना, तो ये घन सेंटीमीटर है। ये जो घन सेंटीमीटर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, घन को सेंटीमीटर के ऊपर में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो घबराना नहीं, ये इसको पढ़ेंगे आप, सेंटीमीटर घन नहीं पढ़ते, घन सेंटीमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप आगे जाके पढ़ोगे तब समझ जाओगे। ठीक है, अब ये आयतन निकल आया, घनत्व निकल आया, तो हमें पूछा क्या गया था, ये धातु का द्रव्यमान। अतः धातु का द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा में घनत्व। ठीक है, बस कुछ है
घनत्व तो पहले से ही दिया है 8, और बस द्रव्यमान निकालना है। बराबर करो, आयतन कितना दिया है 1,1,3.14 गुणा में घनत्व 8 दिया है ये, ठीक है। अब इनका गुणा कराता हूँ मैं, और एक ही संख्या मुझे नहीं लगेगा, और द्रव्यमान यहाँ पे ग्राम में दिया ना, तो आंसर भी ग्राम में आएगा ना द्रव्यमान का, ठीक है। यहाँ पे ग्राम दिया है तो बस ग्राम लिख देंगे, फटाक से गुणा कर देता हूँ। 8 चौक 32, 3 हासिलाई 8 एकम 8, 8 3 11 हासिलाई 1, हासिलाई 1 है 8 तिया 24, 24 1 25 का 5 हासिलाई 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिलाई 1, 8 एकम 8, 8 1 9, 2 दशमलव तो 1 2 दशमलव 905.12 ग्राम, ठीक है। तो बस यही है, हमें ग्राम दिया है तो यही हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, ये 10वां प्रश्न है। प्रश्नावली 5 से बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा फर्क है, फिर उसको भी हल कर देंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।